माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में डीएनटी की आर्थिक सशक्तिकरण संबंधी स्कीम का लोकार्पण किया। आइए देखते हैं कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्घाटन। और इस विश्व प्रज्वलन में जैसे कि विकास महात्मे जी का जिक्र किया, वो पद्मश्री है डॉक्टर विकास महात्मे। वो भी बार बार इसके बारे में मेरे पीछे ही रहते हैं, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं। वो भी अभी केवल इस कार्यक्रम के लिए यहाँ आए हैं। मेरे बोर्ड के सदस्य वो भी यहाँ पधारे हैं। मेरे सामने आदर्श था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी। तो वो सामने रखकर मैंने पूरे 3 बरस में 36 आउट ऑफ 36 स्टेट का प्रवास किया और पर्सनली सब बातें जानने का प्रयास किया। उस कालखंड में एक भी छुट्टी नहीं ली। आपको आश्चर्य लगेगा, नॉट इवन सैटरडे संडे, नॉट इवन कैजुअल लीव, क्योंकि नहीं तो होता नहीं था ये। मैं इनका दर्द जानता हूँ। मैं भी वो दर्द मेरे जीवन में मैंने स्वयं इसका अनुभव भी किया है। इसलिए अभी ये जो हमारे सामने जो कार्यक्रम हो रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब जानते हैं कि इस पोर्टल को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी तरफ प्रस्तुत है एक डेमो वीडियो। Hello everyone, welcome to SEED portal demonstration. SEED is a scheme for economic empowerment of DNTs under the Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India. This is for the DNTs, NTs and SNTs who are socially deprived communities of the country. So they can apply for 4 different categories and avail this scheme. The process is to come onto the SEED portal, register, log in with UID and password, and choose one out of the 4 categories to apply. They are free coaching, health insurance, housing and livelihood. They fill in the form and submit to the ministry and wait for approval and sanction. This is the SEED home page. On the top right corner, you can see the register button. When you click on it, you get redirected to a page where you have to fill your basic details. Your caste certificate has to be uploaded, bank details and family details. After which a UID will be generated which has to be used at the time of login and mobile number as password. Then you have to select one out of these 4 options which are free coaching, health insurance, housing and livelihood. Once you fill in the form and submit it to the ministry, the approval and sanction process starts from there. For any more queries, please contact to Anil Kumar Patel ji at this email ID. Thank you. So that, ladies and gentlemen, was a complete description how you can use this portal. You have to fill the form, and once you submit this form, it will be further sent for approval and then the sanction. नमस्कार। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मंच पर हमारे बीच में उपस्थित सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के हमारे साथी राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी जी, जिनके लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, उनके लिए बरसों से क्षेत्र में काम करने वाले विकास एवं कल्याण बोर्ड के हमारे अध्यक्ष सम्मानित विकुराम त्रिपाठी जी, मंच पर उपस्थित हमारे विभाग के सचिव श्री ए सुब्रमण्यम जी। आज का ये कार्यक्रम अनेक बिंदुओं की महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ से और काफ़ी मायने रखने वाला कार्यक्रम है। रहते अपने शहरों में रहते हैं, हर शहर में इन समुदायों के बीच में से लोग हमको कहीं सड़क के किनारे, कहीं
बस्ती से अलग हटकर झुग्गियों में अपना दिन निकालने वाले। अभी भिखुराम वेदांती जी जब समुदाय के बारे में विभिन्न जातियों का उल्लेख यहाँ पर कर रहे थे, उन जातियों का देश की स्वाधीनता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान के बारे में भी यहाँ पर बताया गया। एक चीज जो सबसे कॉमन है, ये हमारा जो विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु जो हमारा समुदाय है, ये बड़ा ही परिश्रमी समुदाय है। विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने की क्षमता रखने वाला समुदाय है। अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखते हुए कठिन परिस्थितियों के दौर से निकलकर ये परिश्रम करने विश्वास रखने वाले लोग। मैंने इनको कहीं भीख मांगते हुए नहीं देखा। जीतोड़ परिश्रम करके अपने परिवार को चलाने के लिए आजीविका के संसाधन जुटाकर अपने परिवार को चलाना है। इस कार्यक्रम में विमुक्त घुमंतु अर्धविमुक्तु जो मेरे समुदाय हैं, इनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए ये जो सीड योजना का लोकार्पण यहाँ पर किया गया, मुझे बहुत अपार प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जो स्लोगन्स दिया हुआ है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और इसमें सभी का सामूहिक प्रयास। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अब कहते हैं कि हम इन प्रयासों में देश की सभी बंदों की सहभागिता के साथ जुड़े। उसी दिशा में आज की यह सीड योजना आने वाले समय में इस समुदाय क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के जीवन में एक आमूल परिवर्तन लेकर आएगी कि जो विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु भारत के सर्वाधिक लाभ वंचित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो लोग हैं, ब्रिटिश काल के दौरान एक आपराधिक जनजाति अधिनियम 1871 के अधिनियम से और उस समय इन समुदाय के साथ में बहुत ज्यादतियां हुई, उन पर काफी जुल्म भी ढाए गए, उन्हें उपेक्षित भी रखा गया और उस समय की सरकार की नीतियों ने इनको एक तरह से इनके जीवन को नरक बनाने का काम किया। जो राज्य सरकार की सहायता है, उन सहायताओं से भी वंचित रहे। उसके बाद इन समुदाय को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अनेकों प्रयास हुए और इन समुदाय के सदस्यों की समस्याओं का समाधान करने के लिए सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय अक्टूबर 2003 में पहली बार प्रथम आयोग की स्थापना की गई थी इस क्षेत्र में। इन समुदाय के लोगों की दयनीय स्थिति को देखकर सरकार को बड़ी पीड़ा हुई और इन समुदायों का नियोजित विकास करने के लिए, गति प्रदान करने के लिए वर्ष 2015 में दादा इताते जी को इनकी अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने विभिन्न राज्यों में इन समुदाय की पहचान करने के लिए, उनकी कठिनाइयों का अध्ययन करके और व्यवस्थित रूप से सूचीबद्ध करके ये काम उनके द्वारा सरकार को सौंपा गया ताकि इन समुदायों के विकास के लिए व्यवस्थित तरीका विकसित किया जा सके। भारत सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2019 में विमुक्त घुमंतु अर्धविमुक्त विकास और कल्याण बोर्ड की स्थापना की और सरकार ने समुदाय के सशक्तिकरण के लिए एक अम्ब्रेला स्कीम बनाने का निर्णय लिया
और तदनुसार डीएनटी, एसएनटी और एनटी के आर्थिक सशक्तिकरण स्कीम सीड को उनकी आजीविका पर प्रभाव डालने वाले 4 घटकों के साथ में तैयार किया। मैं दादा जी का उल्लेख में विशेष रूप से करना चाहता हूँ। वास्तव में उन्होंने हृदय की गहराइयों से देश भर के विभिन्न स्थानों पर जाकर इन समुदाय के लोगों के बीच में बैठ करके लगातार उनकी कठिनाइयों को जानकर उनके निराकरण की दिशा में जो कदम उठाया, उसके परिणाम स्वरूप आज हम देख रहे हैं कि सीड योजना का जब लोकार्पण हो रहा है, मैं देख रहा था कि हमारे आगे तरफ तो पोर्टल के माध्यम से जब यहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है तो वो अपने मन में एक विश्वास का भाव, एक श्रद्धा का भाव केंद्र सरकार के प्रति, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति लेकर कि यही वो सरकार है, इसी सरकार से आशाएं हैं और इसी सरकार से विश्वास है कि इन सारी जातियों का, समुदायों का विकास करने की दृष्टि से जो सीड योजना बनी है, इनमें इनके शैक्षिक सशक्तिकरण और उनके लिए सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, मेडिकल की पढ़ाई, ऐसे पाठ्यक्रमों को भी प्रवेश के लिए इन समुदाय के छात्रों को कोचिंग की, निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था इस योजना के अंतर्गत की जा रही है। जो आयुष्मान भारत योजना है प्रधानमंत्री जी की, इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से भी स्वास्थ्य बीमा का लाभ हमारे इन बंधुओं को मिल सकेगा। इनकी आय सृजन एवं आजीविका के लिए भी सहायता करने की दृष्टि से भी ये योजना आगे आने वाले समय में काफी प्रभावी अपना असर दिखलाने वाली है। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं कि वो उपयोगकर्ताओं के बहुत अनुकूल है और अपने मोबाइल एप्लीकेशन के साथ में मोबाइल फोन पर बहुत ही आसानी के साथ में उपलब्ध होगा। ये आवेदक को आवेदन की वास्तविक स्थिति के बारे में भी जानकारी प्रदान करेगा और लाभार्थियों को उनके खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से और वो लाभ लाभार्थियों के खातों में पहुंचाया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। हमारे प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा जो एकात्म मानव की बात, एकात्म मानववाद के दर्शन में कहा गया था, व्यक्ति राष्ट्र एक परिवार के भाव के उस सामंजस्य के साथ जीवन जीते हुए राष्ट्र निर्माण में हम सभी अपना सहयोग प्रदान करें। तो यही एकात्म मानववाद के दर्शन की विशेषता है कि व्यक्ति स्वयं को वरीयता न देकर समाज को वरीयता देता है, क्योंकि अपने लिए तो हर एक कोई जी लेता है। महान वही होता है जो अपने से ऊपर उठकर समाज को वरीयता देने का काम उसके द्वारा किया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को अगर सही भावना में और किसी ने अगर आत्मसात किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारी सरकार समाज के जो सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति खड़ा है, उस अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए और पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उसे समग्र विकास की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए हम कटिबद्ध हैं। 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पार्टी के मूल सिद्धांतों के अनुरूप अंत्योदय को केंद्र सरकार की योजनाओं में, अपनी हर योजना, हर कार्यक्रम में, हर नीति सबके मूल में रखा और उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति का समग्र विकास, चाहे वह भारत के गरीब, वंचित, शोषित पिछले परिवार के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के रूप में पक्का मकान देना हो, चाहे वह गरीब माता बहनों के कष्टों को दूर करने के लिए और उन्हें धुएं से राहत दिलाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, चाहे भारत के हर परिवार को बिजली देने के लिए उजाला योजना हो, और ऐसी अनेकों योजनाएं, और इन सबके मूल में एक ही मंत्र और वो मंत्र अंत्योदय। बात सिर्फ योजना बनाने की नहीं होती है, बल्कि उसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करके लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाना, उनके जीवन शैली में बदलाव लाना। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में केंद्र सरकार
विश्व में अपनी सफल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आज जानी जा रही है। केवल उनके अपने परिवार के विकास की दृष्टि से, समाज के विकास की दृष्टि से, बल्कि देश के विकास की दृष्टि से भी उनको सक्षम बनाकर देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच के साथ में हम सभी 2 कदम हम चलेंगे और 2 कदम आप चलेंगे। जब हम कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे तभी आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्पना है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो संकल्पना भी साकार होगी और हमारे ये समुदाय के बंधु भी समाज और देश के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले व्यक्ति हमारे इसमें शामिल होंगे। आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आप सब आगे आएँ, सीड योजना से लाभ लेकर न केवल अपने परिवार के बच्चों को उनको शिक्षित करें, बल्कि उनको आगे बढ़ाते हुए देश के विकास में वो अपना योगदान दे सकें। ऐसी अपेक्षाओं के साथ में मैं आप सभी का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हुआ, आपके उज्जवल भविष्य की ईश्वर से कामना करता हुआ मैं अपनी वाणी को एक बार विराम देना चाहता हूँ।